श्रीरुद्राय नमः। नमस्ते श्री रुद्राय नमः। रुद्र ज्योतिष वास्तु अनुसंधान संस्थान के यूट्यूब चैनल श्री रुद्रवाणी में मैं आचार्य विकास मिश्र पुनः आप समस्त दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि यह वीडियो एक व्यक्ति विशेष के ऊपर आधारित है जिनका नाम है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिनको हम बालाजी सरकार या बागेश्वर धाम सरकार के नाम से भी जानते हैं। मात्र 26 वर्ष की आयु में यह एक विश्व प्रसिद्ध नाम बन चुका है। इसके पीछे क्या कारण है? क्या वास्तव में बालाजी महाराज की शक्तियां इनके साथ है या कोई अन्य शक्ति इनके साथ है जिसके कारण ये व्यक्ति के सामने वाले के मन की बातों को पढ़ लेते हैं? किस प्रकार से बागेश्वर धाम में अर्जी लगती है? बागेश्वर धाम जाने का रास्ता क्या है? आप अपने घर बैठे कैसे अर्जी लगा सकते हैं? हिंदुत्व के बारे में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के क्या विचार हैं और इनका जीवन परिचय क्या है? किस प्रकार से, किस कारण से इन्होंने 26 वर्ष की आयु में ही इतनी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली? विश्व प्रसिद्ध एक धर्मगुरु ये बन चुके हैं। तो इन सब बिंदुओं के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे और वीडियो के अंत तक आते आते यदि आपके मन में कोई प्रश्न धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के विषय में होता है तो वह प्रश्न का उत्तर आपको इस वीडियो में अवश्य ही मिल जाएगा मित्रों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बागेश्वर धाम मित्रों मध्य प्रदेश में है। भारत देश के मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में यह स्थित है बागेश्वर धाम, जो कि एक प्राचीन हनुमान जी का मंदिर है। यहां पर हनुमान जी की स्वयं प्रगटित एक मूर्ति विग्रह अपने को दर्शन के लिए मिलता है मित्रों। जो हनुमान जी का विग्रह है, जो मूर्ति है हनुमान जी की, वह स्वयं प्रकट हुई है वहां पर। और वहां पर एक सन्यासी बाबा हुआ करते थे जिनकी वो तपोस्थली है और आज भी वे सन्यासी बाबा अपनी पूरी सेना के साथ में वहां पर विराजमान होकर के और भक्तों के दुख दर्द को दूर करते हैं मित्रों। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के विषय में कि इनका जीवन परिचय क्या है, कहां इनका जन्म हुआ, क्या इनकी आयु है, कैसे इनकी प्रसिद्धि हुई। तो मित्रों 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में गढ़ा नामक एक छोटे से गांव में इनका जन्म हुआ। सरयू पारीण ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ, जो कि एक अत्यंत ही गरीब ब्राह्मण परिवार था उस समय का। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के सरकारी स्कूल में होती है मित्रों और उसके पश्चात बीए तक इन्होंने पढ़ाई की है। परिवार अत्यंत गरीब होने के कारण इनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ और बाल्यकाल में ही यह कुछ अर्थोपार्जन के लिए संघर्ष करने लग गए थे। और अर्थोपार्जन किस प्रकार से करते थे? रामचरितमानस आदि का पाठ और सत्यनारायण भगवान की कथा आदि के माध्यम से इनके 2 पैसे का अर्थोपार्जन हुआ करता था उस समय और इसी से ये अपनी जीविका चलाया करते थे, स्वयं की भी और घर परिवार की भी। और सबसे बड़ी बात, ब्राह्मण का कर्म है भिक्षा मांगना, तो यह भिक्षाटन के लिए भी जाते थे। कितनी विपरीत परिस्थितियों से निकल करके आज ये खरा सोना बने हैं। तो उन विपरीत परिस्थितियों को आप देखिए कि बाल्यकाल में भिक्षा मांगना, रामचरितमानस आदि का पाठ करना, पूजा अनुष्ठान आदि करवा करके और ये अपना जीविकोपार्जन करते थे मित्रों। इनके दादाजी बागेश्वर धाम के प्रधान पुजारी थे और उनसे पहले जो सन्यासी बाबा है वे वहां पर तप चुके थे, तपोस्थली थी वो। तो और कोई भी स्थान का मित्रों एक समय आता है, उसी समय के ऊपर वह स्थान जागृत होता है। जागृत यदि पहले से भी रहता है तो उस स्थान की प्रसिद्धि का, व्यक्ति की प्रसिद्धि का एक योग आता है जो सभी के जीवन में आता है एक ना एक बार। तो
किस कारण ये इतने प्रसिद्ध हुए हैं 12, और प्रसिद्धि के पीछे मुख्य कारण ये है मित्रों कि ये अपना कार्य करके, शिक्षा आदि ग्रहण करके, भिक्षाटन करके और अपना जो भी नित्य नैमित्तिक कर्म होता था उनको करने के उपरांत ये अपने दादाजी के सानिध्य में बागेश्वर धाम जाया करते थे, मंदिर में, जहां इनके दादाजी प्रधान पुजारी, प्रधान अर्चक थे, और वे भी इसी प्रकार से दरबार लगाया करते थे मित्रों उस समय। लेकिन उस समय में और आज के समय में काफी अंतर है। उस समय कोई सोशल मीडिया नहीं चली थी। यदि उस समय सोशल मीडिया होती तो क्या पता इनके दादाजी भी लोकप्रिय हो जाते। लेकिन आज सोशल मीडिया का अहम योगदान है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी एवं बागेश्वर धाम को लोकप्रिय बनाने में। कृपा तो भगवान की होती ही होती है, लेकिन लोकप्रिय बनाने के लिए साधन की भी आवश्यकता होती है, और सोशल मीडिया से बड़ा साधन लोकप्रियता के लिए आज के समय में कोई दूसरा हो नहीं सकता। तो मात्र 12 वर्ष की उम्र में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने श्री हनुमान जी महाराज की बागेश्वर धाम की, बागेश्वर बालाजी की पूजा अर्चना प्रारंभ की, सेवा अर्चना प्रारंभ की मित्रों। और इसी सेवा अर्चना के पुण्य प्रताप से आज इनकी प्रसिद्धि किस प्रकार की है देख लीजिए। हनुमान जी की साधना अनवरत रूप से 12 वर्ष तक जो भी व्यक्ति कर लेता है उसमें अपने आप हनुमान जी की सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। हनुमान जी का आशीर्वाद उसको अपने आप ही प्राप्त हो जाता है मित्रों। फिर उसके सामने चाहे कोई भी हो, उसको बताने में कोई झिझक नहीं होती, और उसके मन में क्या चल रहा है वह अपने आप व्यक्ति जान सकता है। तो इन्होंने अपने अथक प्रयासों से हनुमान जी महाराज की पूजा अर्चना करके, उनको प्रसन्न करके यह सिद्धि प्राप्त की है मित्रों। यह कोई सामान्य सिद्धि नहीं है। वैसे त्रिकाल दर्शज्ञ हर व्यक्ति हो सकता है, लेकिन इसके लिए अथक प्रयासों की आवश्यकता होती है मित्रों। तो बागेश्वर धाम में स्वयंभू हनुमान जी की मूर्ति है और ब्रह्मचारी बाबा की तपोस्थली है। ब्रह्मचारी बाबा आज भी अपनी समस्त सेना के साथ में वहां पर विराजमान रहते हैं, और उन्हीं के माध्यम से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, जिनको हम बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जानते हैं, बालाजी सरकार के नाम से जानते हैं, वे उन्हीं के आशीर्वाद से और बालाजी की कृपा से ही अपने आगंतुक भक्तों का दुख दर्द दूर करने में सक्षम होते हैं मित्रों। और यदि अपन बात करें कि निजी संपत्ति की, तो निजी संपत्ति के बारे में जब इनको पूछा गया कि आपके पास संपत्ति कितनी है, तो इनके पास मित्रों मात्र एक मोटरसाइकिल स्वयं के नाम से है। बाकी जो भी गाड़ी घोड़े आदि इनमें ये घूमते हैं, ये भक्त लोग होते हैं, वे वहां पर मंदिर में चढ़ा जाते हैं, छोड़ जाते हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार। वही गाड़ियां ये काम में लेते हैं। बाकी इनके स्वयं के नाम से आज भी एक मोटरसाइकिल मात्र, बाइक मात्र है। अभी इन्होंने हाल ही में 9 एकड़ जमीन खरीदी है मित्रों। जो भी दान पुण्य आदि मंदिर में आता है उनको ये सेवार्थ लगाते हैं, और सेवार्थ ही इन्होंने एक जमीन खरीदी है। इनका स्वप्न है कि यहां पर कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण हो। जिस प्रकार की सुविधाएं विदेशों में कैंसर की है, उसी प्रकार की सुविधाएं आज अपने भारतवर्ष में हो, और गरीबों का वहां पर सही और मुफ्त में इलाज हो सके, या एक नॉमिनल कॉस्ट के ऊपर वहां पर इलाज हो सके। यह इनका एक सपना है मित्रों, जिसको साकार करने में ये लगे हैं, और बालाजी महाराज की कृपा से यह सपना अवश्य ही साकार होगा। जो भी दान दक्षिणा आती है वे सारी दान दक्षिणा ये सेवा में लगाते हैं। जो भी इनके वहां पर आगंतुक भक्त होते हैं उनके प्रसाद आदि में यह लगता है। गरीबों की भलाई में बागेश्वर धाम के फंड का खर्च होता है, और साल वर्ष में प्रति वर्ष ये कई गरीब कन्याओं के विवाह में अनुदान वहां से देते हैं। कई गरीब कन्याओं का विवाह बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के द्वारा करवाया जाता है मित्रों। तो यह इनका एक सामान्य जीवन परिचय था कि किस प्रकार से एक सामान्य गरीब परिवार में व्यक्ति जन्म लेकर के और आज विश्व प्रसिद्ध धर्म गुरु बन गया है। अब बात करते हैं इनके चमत्कारों की। चमत्कारों के विषय में मित्रों बात करते हैं अपन, तो बागेश्वर धाम बालाजी महाराज की अनन्य कृपा से उनके पास यह सामर्थ्य आया है कि भीड़ में से जिसकी भी अर्जी स्वीकार होती है उनको महाराज जी के द्वारा वहीं से बुला लिया जाता है।
कि इस प्रकार से पीछे से फला गांव से आया हुआ व्यक्ति है, इस प्रकार का उन्होंने वस्त्र आदि पहन रखे हैं, तो वे आगे आ जाएं, उनकी अर्जी स्वीकार हुई है। और यदि उनके स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति आ जाता है तो वे तुरंत मना कर देते हैं कि आपकी अर्जी स्वीकार नहीं हुई, आप कुछ समय और प्रतीक्षा करें, इनकी अर्जी स्वीकार हुई है, आप आगे आ जाएं। और माइक दे देते हैं उनको, पहले ही एक पर्चे के ऊपर सारी चीजें लिख देते हैं मित्रों कि किस प्रकार से यह व्यक्ति मेरे पास में आया है, क्यों आया है, क्या इसकी समस्या है, क्या कारण है और कब तक यह समस्या दूर होगी आदि वे एक पर्चे पर पहले ही लिख देते हैं। फिर बुलाया जाता है भीड़ में से एक व्यक्ति को और उससे कहा जाता है कि अपनी समस्या के बारे में आप बताइए। तो जैसे ही वह व्यक्ति माइक के ऊपर समस्या के बारे में बताता है, वे समस्याएं और उनका निदान पहले से ही उस पर्चे के ऊपर लिखा होता है और वे उनको पर्चा पढ़ करके सुनाते हैं कि इसी प्रकार से आपकी समस्या है, तो व्यक्ति हामी भर लेता है मित्रों। और यहां पर सत्यता को परखने के लिए कई पत्रकार भी आते जाते रहते हैं और काफी समय से हर महीने नहीं तो नित्य प्रति कभी कोई न्यूज चैनल वाले, कभी कोई न्यूज चैनल वाले यहां पर आते ही रहते हैं और बोगस भक्त बन करके, एक प्रकार से बोगस भक्त मैं इसलिए कहता हूं कि वे सत्यता परखने के लिए आते हैं कि यह वाकई में यहां पर सत्यता है या नहीं है। तो महाराज जी तुरंत ही उन्हें पहचान लेते हैं कि आप पत्रकार हैं, आप मीडिया वाले हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, आपको यहां की सत्यता जांचनी है तो मैं आपको यहां की सत्यता को परखने की अनुमति प्रदान करता हूं। आपके सामने ही मैं 5 पर्चे बनाता हूं। तो महाराज जी 5 पर्चे बनाते हैं। मैं कई बार 10 भी बनाते हैं, कई बार 1 भी बनाते हैं, 2 भी बनाते हैं। मैं एक बात बता रहा हूं आपको कि महाराज जी 5 पर्चे बनाते हैं और उस पत्रकार महोदय को कहते हैं कि आप जाइए, इतनी सारी भीड़ है, लाखों की भीड़ में से आप किन्हीं भी 5 व्यक्तियों को उठा करके ले आइए और जिन भी 5 व्यक्तियों को आप लाएंगे ये 5 पर्चे उन्हीं के होंगे। तो पत्रकार महोदय उनको ले आते हैं और वास्तव में वे 5 पर्चे उन्हीं व्यक्तियों के निकलते हैं। जो उनकी समस्या है वही समस्याएं उस पर्चे पर महाराज श्री के द्वारा अंकित होती है। यह संभव कैसे है, यह प्रश्न बहुत से लोगों के मन में होता है कि क्या वाकई में यह संभव है और है तो कैसे। तो देखिए मित्रों, हनुमान चालीसा में एक पंक्ति आती है, एक चौपाई है, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। हनुमान जी महाराज कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं। 8 प्रकार की सिद्धियां होती है और 9 प्रकार की निधियां होती है, सबको वे प्रदान करने वाले होते हैं। बात बस इतनी है कि अपने अथक प्रयासों से हनुमान जी महाराज की सेवा करते हुए उन्हें प्रसन्न करना होता है, तब यह सिद्धि प्राप्त होती है मित्रों। और आज 12 वर्ष की उम्र से लेकर के आज अनवरत रूप से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बालाजी की सेवा में प्रस्तुत रहते हैं। इसी कारण उनमें यह सामर्थ्य है कि वे सामने वाले के भूत भविष्य वर्तमान और मन में चल रही बात को बता सकते हैं मित्रों, क्योंकि कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हनुमान जी की पूर्ण सिद्धि इन्हें प्राप्त है और सन्यासी बाबा का आशीर्वाद इन्हें प्राप्त है और उसी के पुण्य प्रताप से आज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी लोगों का दुख दर्द दूर करते हैं। किसी के कोई भी समस्या हो, कोई ऊपरी प्रभाव हो, भूत प्रेत असर हो, जादू टोना आदि किसी भी प्रकार का कोई नकारात्मक प्रभाव यदि होता है तो बागेश्वर धाम सरकार में जाने मात्र से, अर्जी स्वीकार होने मात्र से वे सब कष्ट दूर हो जाते हैं मित्रों। तो ये बागेश्वर धाम सरकार की सत्यता है। अभी कुछ दिनों पहले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कुछ विवादों के घेरे में भी आ गए थे। कारण क्या था कि नागपुर में इनकी एक कथा चल रही थी, वहां पर इन्होंने एक दिव्य दरबार भी लगाया था। और नागपुर, क्योंकि महाराष्ट्र में अंधविश्वास पर पूर्णतः बैन है मित्रों, महाराष्ट्र में नहीं अपने समस्त भारतवर्ष में बैन है, लेकिन यहां पर अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति एक बनी हुई है, जिसके श्री श्याम मानव नाम के व्यक्ति ने इन पर आरोप लगाए। महाराज श्री पर क्या आरोप लगाए? उन्हें दिव्य दरबार में चुनौती दी और उनकी आध्यात्मिक शक्तियों के ऊपर सवाल उठाए कि आप पर कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं है, आप सिर्फ व्यक्ति का मन पढ़ते हैं, या फिर उसको इस प्रकार से आप
शब्दों के जाल में उलझा करके मजबूर कर देते हैं कि वो सारी आपके पास खुद ही बयां कर देता है अपनी समस्याएं, और इन पर अंधविश्वास को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उसके उपरांत महाराज श्री का एक वीडियो आया कि इस प्रकार की कोई बात नहीं है, मैं एक सामान्य मनुष्य हूं, न मैं कोई तांत्रिक हूं, न मैं कोई अवतार हूं। ये महाराज श्री के वचन है। मुझ पर आज जो भी मैं जिस माध्यम से बता पाता हूं, यह हनुमान जी महाराज की कृपा मात्र है और मैं उनका एक सेवक मात्र हूं। और सबसे बड़ी बात, 2021 में एक घर वापसी कार्यक्रम चलाया गया था, जिसके दौरान हिंदू से ईसाई बन चुके 300 परिवारों को इन्होंने पुनः हिंदू धर्म में परिवर्तित करवाया। अब एक तरह से धर्मांतरण को रोका और पुनः हिंदू धर्म में उन 300 परिवार को ला करके सनातन धर्म, हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए इसको आगे बढ़ाया है इन्होंने। इसलिए एक हिंदुत्व विचारक और एक धार्मिक गुरु, एक अच्छे धार्मिक गुरु के रूप में इनकी शोभा है। 23 जनवरी 2023 को इनको मारने की धमकी दी गई। इस कारण से मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इनकी सुरक्षाओं को और भी बढ़ा दिया गया है मित्रों। और इनके समर्थन में जब यह विवाद हुआ तो इनके समर्थन में काफी धार्मिक नेता भी आगे हुए, जिनमें स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर एवं कई धार्मिक नेता इनके पक्ष में उतरे उस समय। और सबसे बड़ी बात, जो परम पूज्य स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज हैं, वे इनके गुरु हैं। उन्हीं से दीक्षा पा करके और यह अपना कार्य इस प्रकार से कर रहे हैं। और जब एक चेले की प्रसिद्धि होती है, एक शिष्य की प्रसिद्धि होती है, तो गुरु को अनन्य एक बहुत ही प्रसन्नतादायक बात एक गुरु के लिए रहती है मित्रों। तो इस प्रकार से दिल्ली जंतर मंतर में भी, जंतर मंतर के समक्ष भी इनके समर्थन में वहां पर विरोध प्रदर्शन किया गया कि एक धार्मिक गुरु हैं, इनको आप इस प्रकार से न कहें और ये जो भी कर रहे हैं समाज की भलाई के लिए कर रहे हैं। अब बात करते हैं मित्रों, बागेश्वर धाम जाने के लिए आप कहां से जा सकते हैं, किस प्रकार का रास्ता है और कब आपको जाना चाहिए। और उसके उपरांत बात करेंगे अर्जी के विषय में कि अर्जी किस प्रकार से आप बागेश्वर धाम में लगा सकते हैं। तो बागेश्वर धाम जाने के लिए मित्रों आपको मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले तक पहुंचना होगा। सबसे पहले काफी ट्रेन्स भी जाती है, दिल्ली से भी जाती है। दिल्ली से और बागेश्वर धाम की दूरी 444 किलोमीटर है। तो सभी जगह से अलग अलग दूरियां हैं। तो आपको सबसे पहले पहुंचना होगा छतरपुर, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। और छतरपुर से खजुराहो पन्ना रोड के ऊपर गंज नामक एक छोटा सा कस्बा है, उससे 3 किलोमीटर चलते ही गड़ा नामक एक छोटा सा गांव आता है, जहां पर बागेश्वर धाम बालाजी का मंदिर स्थित है मित्रों। छतरपुर रेलवे स्टेशन से आपको बस भी मिल जाएगी और आप टैक्सी से भी जा सकते हैं, आप अपने प्राइवेट साधन से भी जा सकते हैं। 2 किलोमीटर पहले मंदिर से, बागेश्वर धाम मंदिर से 2 किलोमीटर पहले ही वाहनों को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि वहां पर लाखों लोगों की भीड़ रोज होती है मित्रों। तो 2 किलोमीटर पहले ही गाड़ी को रोक दिया जाता है। वहां से आप टेम्पो या पैदल यात्रा कर सकते हैं। टेम्पो में भी भीड़ आदि होने की संभावनाएं अधिक रहती है, इसलिए पैदल यात्रा करना ही 2 किलोमीटर की अच्छी है। और यदि आप एकदम मंदिर के पास जाना चाहते हैं तो आप सुबह 8 बजे से पहले पहले वहां पहुंचें। तो 8 बजे से पहले आप अपनी कार को, अपनी गाड़ी को लेकर के मंदिर के पृष्ठ भाग यानी मंदिर के पिछले भाग तक आप जा सकते हैं मित्रों। और यदि आपकी गाड़ी पहले ही खड़ी हो जाती है तो आप पैदल यात्रा करते करते, हनुमान जी का स्मरण करते करते, हनुमान चालीसा का पाठ करते करते मंदिर तक पहुंचे। निश्चित रूप से बालाजी महाराज आपको, आपकी अर्जी को स्वीकार करेंगे। अब बात करते हैं अर्जी लगाने के विषय में कि अर्जी किस प्रकार से लगाई जाए। तो यदि आप वहां जाते हैं तो आप एक अपने साथ में एक सूखा नारियल और उसके ऊपर लाल कपड़ा लपेटते समय अपनी अर्जी का स्मरण करते हुए उसके ऊपर लाल कपड़ा लपेटें और वह नारियल लेकर के आप वहां जाते हैं। और यदि बालाजी महाराज की कृपा होती है तो वहां पर आपकी अर्जी स्वीकार हो जाती है मित्रों।
और यदि आप घर से ही अर्जी लगाना चाहते हैं तो आपको घर पे एक कार्य करना होगा जो पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बागेश्वर धाम सरकार के द्वारा बताया गया है कि इस प्रकार से आप घर पे बैठे भी अपनी अर्जी लगा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, उसी प्रकार से एक सूखा नारियल लेना है और नारियल पर लाल कपड़ा लपेटते हुए अपनी जो भी मनोकामना है, जो भी अर्जी आप लगाना चाहते हैं बागेश्वर धाम के चरणों में, आप उस अर्जी का स्मरण करते हुए उसके ऊपर, नारियल के ऊपर लाल कपड़ा लपेटें। उस नारियल का लाल कपड़ा लपेट करके और अपने सामने रख लें पूजा स्थान में और 108 बार ओम बागेश्वराय नमः या ओम बागेश्वर हनुमते नमः, इन दोनों में से किसी भी मंत्र का आप 108 बार जप करें तो आपकी अर्जी अवश्य स्वीकार होगी। अर्जी स्वीकार हुई है या नहीं हुई इसका पता कैसे लगाएं? तो मित्रों 3 दिन के अंदर अंदर आपको कुछ अनुभव होने लग जाएगी चीजें। और यदि रात्रि में स्वप्न में हनुमान जी महाराज के मंदिर के या किसी बंदर के वानर के आपको दर्शन होते हैं यदि स्वप्न में, तो आप ये समझ लेना कि आपकी अर्जी स्वीकार हो चुकी है। और आप यदि जाना चाहते हैं बागेश्वर धाम तो आपको हमारे द्वारा यहां से पूर्ण रूप से मार्गदर्शित कर दिया गया है कि छतरपुर में एमपी मध्य प्रदेश में छतरपुर नामक जिले के अंतर्गत गंज नामक एक स्थान है, उससे 3 किलोमीटर गड़ा नामक एक छोटा सा गांव है जहां पर बालाजी महाराज विराजमान हैं बागेश्वर धाम सरकार के रूप में। तो आशा करता हूं कि जो भी प्रश्न आपके मन में चल रहे होंगे बागेश्वर धाम सरकार को लेकर के वे शांत हुए होंगे, या कोई अन्य प्रश्न है तो आप हमें कमेंट माध्यम से सूचित कर सकते हैं मित्रों। और आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलिएगा मित्रों, क्योंकि यहां से आपको आध्यात्म के विषय में, ज्योतिष, वास्तु, तंत्र मंत्र आदि के विषय में बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियोस मिलते रहेंगे मित्रों। तो अभी के लिए मैं आचार्य विकास मिश्र आप समस्त स्नेहीजनों से विदा लेता हूं। भगवान श्री महारुद्र आप समस्त स्नेहीजनों की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। श्री रुद्राय नमः।